नमो नमः। आज मंगलवार आषाढ़ शुद्ध दशमी विक्रम संवत 2081 16 जुलाई 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अर्थात विराट रूप दर्शन योग के 34वें श्लोक का विवेचन श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। श्लोक इस प्रकार है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर है, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है। अर्थात वे सब कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। इसके संबंध में टिप्पणी है नीचे। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस अर्थात सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मय्यै वैते निहताः पूर्वमेव और यहाँ मया हतास्त्वं जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। मां व्यथिष्ठा युध्यस्व। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो। अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासि रणे सपत्नान्। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्थात गीता के 2वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं।
इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम भी जो कुछ देखना चाहो और जो कुछ भी देखना चाहो वह देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। इस श्लोक की विशेष बात, साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव और मया हतास्त्वं यही पदों से ढाढ़स बंधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियाँ खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण व दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग व द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। इस श्लोक का 34वें श्लोक का 35वें श्लोक से संबंध विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ का क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 33वें 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं।
संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कंपित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूँ, सबको खा जाऊँगा ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मि यहाँ से लेकर मया हतांस्त्वं जही, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट अर्थात मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। पुरा शक्रेण मे दत्तम युद्धतो दान वर्षभैः किरीटिनं मूर्ध्नि सूर्याभं तेनाहुर्मां किरीटिनीम्। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल है, महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया। अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं तो वे बोल ही न सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। आज यहीं पर रुकते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।